अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख कौन नहीं जानता, जिनको आज लोग बड़े पीर साहब के नाम से भी जानते हैं, जिनके नाम पर 11वीं की बिरयानी की डेक भी बनाते हैं। वो अब्दुल कादिर जिलानी, जब उनकी माँ ने उनको एक काफिले के साथ भेजा था, कहा बेटे हालात कितने भी सख्त हो लेकिन झूठ कभी मत बोलना। और जब चोरों ने और डाकुओं ने जब इस काफिले को लूटा तो इस बच्चे से पूछा अब्दुल कादिर से, तेरे पास भी कुछ है? उसने कहा हाँ है। कहा क्या है? 40 अशरफी। कहाँ है? मेरे कुर्ते के अस्तर में। अस्तर को फाड़ के देखा तो 40 अशरफी मिली। पूछा बेटा ये तो ऐसी जगह छिपी हुई थी, किसी को पता नहीं, तूने क्यों बता दिया? लड़के ने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे चलते वक्त नसीहत की थी कि बेटा हालात कितने भी खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। मैंने अपनी बात, माँ की बात मानी है। चोरों का, डकैतों का, डाकुओं का असर खत्म होता है और रोने लगते हैं और कहते हैं ये बच्चा अपनी माँ की इतनी बात मानता है कि ऐसे मोड़ पर भी उसने अपनी माँ की नाफरमानी नहीं की, हम तो अपने रब की नाफरमानी कर रहे हैं। सारा सामान जो लूटा था सबको वापस कर दिया और सारे के सारे चोरों ने, डाकुओं ने तौबा कर ली। मेरे प्यारे साथियों, एक बच्चा जब अपनी माँ का फरमाबरदार बनता है और माँ की बात मानता है तो माँ की दुआ तमाम डकैतों को तौबा करने पर मजबूर कर देती है। मेरे प्यारे साथियों, ये माँ की तरबियत थी जिसने अब्दुल कादिर जिलानी को एक बुजुर्ग के रूप में पैदा किया है, एक बुजुर्ग के रूप में देखा है। ये माँ की तरबियत थी। इमाम अहमद इब्न हंबल अपनी मुस्नद के अंदर एक वाक़या नकल करते हैं कि एक सहाबिया थी, उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। एक सहाबिया थी, उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा पेशाब करता था तो पानी का लोटा उस बच्चे की शर्मगाह पे डाल देती थी। जैसी बच्चे ने पेशाब किया वो पानी लाती और शर्मगाह पे डाल देती। वो सहाबिया कहती हैं मेरा बेटा जब चलने के लायक हुआ, पहला दिन था उसका चलने का, पहला दिन था मेरे बेटे के चलने का, पहला दिन था मेरा बेटा खड़े होकर जब चला, मेरे बेटे को जब पेशाब की ज़रूरत महसूस हुई तो उसने पानी का बर्तन देखना शुरू कर दिया। माँ कहती है कि मैं देख रही थी अपने बेटे को, जब भी वो पेशाब करता था तो मैं पानी उसकी शर्मगाह पे डाल देती थी। आज देखती हूँ मेरा बेटा चल रहा है, देखती हूँ ये क्या करता है। जब बेटा पहला दिन चलने के लायक हुआ, पहला दिन था, तो बेटे ने पानी का प्याला उठाया और दोनों हाथ से पकड़कर धीरे धीरे चला और एक कोने में जाकर बैठ गया, पेशाब किया और पेशाब करने के बाद वो पानी का प्याला अपनी शर्मगाह पे डालने लगा। उसको इस्तिंजा करना नहीं आता था, उसको धोने का तमीज़ भी नहीं मालूम था, उसको पता ही नहीं, लेकिन वो वैसा ही कर रहा है जैसी उसकी माँ ने उसको बताया। जैसे उसकी माँ उसके साथ कर देती थी, वो पानी का प्याला उठाकर अपनी शर्मगाह पे डाल लिया और खाली प्याला लेकर अपनी माँ के पास आ गया। माँ की आंखों में आंसू आ गए, आसमान पर नजर डालकर कहती है फुज़ तो बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई। अपने बच्चे को जो सिखाना चाहती थी मेरे बच्चे ने वो सीख लिया। मैं अपने बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी मेरे बच्चे ने वो तरबियत हासिल कर ली। मुझे उम्मीद है कि मेरा बच्चा कभी नापाक नहीं रहेगा, मेरा बच्चा जब भी पेशाब करेगा तो पानी जरूर ले जाएगा और इस्तिंजा करेगा। उस जमाने की माएं अपने बच्चों को बचपन से ये आदतें डलवाती थी और आजकल की माँ देख लो, अपने बच्चे का अंडरवियर नेकर उतार कर कहती बेटा यहाँ खड़े होकर पेशाब कर ले। ये माँ अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगी? जबकि नेपोलियन ने कहा था कि मदर्स लैप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रेन, माँ की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा होती है, पहली यूनिवर्सिटी माँ की गोद है। जो बच्चा अपनी माँ की गोद से तरबियत हासिल करके नहीं निकला वो किसी यूनिवर्सिटी से तरबियत हासिल नहीं कर सकता है। आज भी देख लो, किशनगंज में भी यूनिवर्सिटियां होंगी, किशनगंज में भी कॉलेज होंगे, उस कॉलेज से बीए, एमए, पीएचडी, एमबीबीएस और एमडी की डिग्री लेकर निकलने वाले बच्चों की तादाद भी बहुत होगी। लेकिन उन्हीं बच्चों को देखिए खड़े होकर सड़क के किनारे पैंट की चैन खोलकर धार मार रहे होंगे, पेशाब कर रहे होंगे। ये इन यूनिवर्सिटियों के फारिगीन स्टूडेंट हैं जो फारिग होकर निकले, जिनको एमडी करने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद भी पेशाब करने की अकल नहीं आई है। इनसे तो बेहतर वो कुत्ता है
जो कम से कम पेशाब करता है तो एक टांग तो उठा लेता है ताकि उसके ऊपर छींटे ना आए। इन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद भी ये कुत्ते से भी बदतर बनकर निकले हैं। वो यूनिवर्सिटी इनको इंसान नहीं बना सकी, वो कॉलेज उनको इंसान नहीं बना सके, वो स्कूल इनको इंसान नहीं बना सके। MD PhD करने के बाद भी आज कुत्तों से बुरी तरह पेशाब करते हुए नजर आएंगे। कह लेने दीजिए मुझे कुत्ता, गधा, जो कुछ भी बोलता हूं मैं सब। आज मुझे इजाज़त दीजिए मेरे भाइयों। कहो कि जानवरों की इजाज़त मत बोलो, हम लोग इंसान हैं। कुरान ने भी जानवरों की मिसालें दी हैं। उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, ये चौपायों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे। कुरान ने कहा है ये चौपायों की तरह है बल्कि उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे, उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे। जब कुरान ने मिसाल दी है तो हम क्यों नहीं मिसाल दे सकते हैं? अपने बारे में सोचो। जर्जीस साहब शादी से पहले किस पे सोते थे? दरी पर, चटाई पर। जर्जीस साहब की शादी हो गई, जहेज़ में डबल बेड मिल गया, मसहरी मिल गई, बिस्तर मिल गया। शादी के बाद हमारी सोने की स्टाइल बदल गई, चलने की स्टाइल बदल गई। जर्जीस साहब साइकिल पे चलते थे, अब बाइक पे चल रहे हैं। बड़े आदमी हैं, 4 व्हीलर भी दे दी होगी हो सकता है ससुराल वालों ने, अब 4 पहिए की गाड़ी पे चल रहे हैं। रहने की स्टाइल बदल सकती है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह 25 साल की उम्र में जब 40 साल की एक बूढ़ी औरत खदीजा से निकाह करते हैं। खदीजा अरब की बहुत बड़ी दौलतमंद और रईस खातून थी। जब अल्लाह के रसूल की शादी उनके साथ होती है तो खदीजा अपने साथ सारा माल भी लेके आती हैं, सारा खजाना लेके आती हैं, सारा बिजनेस लेकर आती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी के बाद भी उसी चटाई पर, उसी इकहरे बिस्तर पे सोया करते थे जो शादी से पहले आप सोया करते थे। आप ताज्जुब करेंगे, एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर पे सो रहे थे, हजरत आयशा ने उस बिस्तर पर लेट कर देखा जो काफी गड़ रही थी। फरमाया अल्लाह के नबी को ये बिस्तर कितना गड़ता होगा, कितना चुभता होगा। हजरत आयशा ने उस बिस्तर को दोहरा कर दिया, दोहरा इकहरा था उसको दोहरा कर दिया ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए। अल्लाह के नबी उस बिस्तर पे सो जाते हैं, तहज्जुद की नमाज में नहीं उठ पाते हैं। जब आँख खुली तो फजर का वक्त था, फजर की नमाज पढ़ाने के बाद जब घर पे आते हैं तो पूछते हैं आयशा तुमने बिस्तर पर ऐसी कौन सी चीज बिछा दी थी? आयशा तुमने बिस्तर पर ऐसा क्या बिछा दिया था? आज मुझे नींद आ गई और मैं रात में अल्लाह की इबादत न कर सका, तहज्जुद के अंदर उठ नहीं सका। फरमाया अय अल्लाह के नबी बिस्तर के नीचे तो मैंने कुछ नहीं बिछाया, वो बिस्तर जो इकहरा था उसको मैंने दोहरा कर दिया। मैंने लेट कर देखा आपको कैसे नींद आती होगी, वो तो काफी चुभ रहा था, काफी गड़ रहा था, मैंने उसको दोहरा कर दिया। फरमाया आयशा ऐसा मत करो, जैसा बिस्तर पहले बिछाती थी उसी तरह बिछाओ, बिस्तर को इकहरा रहने दो। मेरी पीठ पर गड़ता है तो गड़ने दो, मेरी पीठ पर चुभता है तो चुभने दो। जब बिस्तर गड़ता था चुभता था तो मेरी आंख खुल जाती थी और मैं रात में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ लिया करता था, अल्लाह को याद कर लिया करता था। आयशा आइंदा बिस्तर उसी तरह बिछाओ, मेरे लिए आराम का ऐसा इंतजाम न करो कि बिस्तर पर मुझे नींद आ जाए और फिर मैं उस रात में उठकर अल्लाह को याद न कर सकूं, उस रात उठकर मैं अल्लाह को का जिक्र न कर सकूं, तहज्जुद की नमाज न पढ़ सकूं। आयशा अल्लाह ताला को रात की तारीकियों में याद करने का मजा कुछ और है जब सारी दुनिया सो रही होती है और मेरी करवट, मेरी कमर नरम गरम बिस्तरों से अलग होती है और सजदे में सर होता है, तो उस वक्त का मजा कुछ और होता है कि सारी दुनिया ख्वाबे खरगोश में मस्त है और अल्लाह का एक बंदा अपने रब से अजाब जहन्नम की पनाह मांग रहा है, जन्नत का सवाल कर रहा है, रात की तारीकी में अपना सर सजदे में रख के उसको मालिक और अपने आप को अल्लाह का गुलाम बना रहा है। आयशा तुमने बिस्तर को ऐसे बिछा दिया कि इस बिस्तर पर मुझे इतनी नींद आ गई कि मैं रात को उठ नहीं सका।
आयशा मुझे इतना आराम न दो कि मैं रात में उठकर अल्लाह को याद न कर सकूं। रहने सहने में शादी के बाद भी कोई फर्क नहीं आया। यहाँ तो शादी के बाद बिस्तर बदल जाते हैं, रहन सहन की स्टाइल बदल जाती है, रहने सहने का तरीका बदल जाता है, उसमें प्रमोशन हो जाता है, तरक्की हो जाती है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी पे नजर डालो कि अल्लाह के नबी ने शादी से पहले जिस बिस्तर पे लेटते थे, शादी के बाद भी उसी बिस्तर पर, जबकि खदीजा की दौलत नबी के कदमों पे थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने खदीजा की दौलत को अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं किया। खदीजा जो दौलत लेकर आई, उस दौलत को भी अल्लाह के रसूल ने दीन के काम में, गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दिया। मेरे भाइयों, हमें देखना है कि साधु कौन है। साधु उसको कहते हैं जिसके पास सब कुछ हो, दौलत की कमी ना हो, लेकिन उसने अपने ऊपर कोई चीज खर्च न की हो, सब गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दिया हो। इस तारीफ का सही हकदार सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके पास किस चीज की कमी थी? लोग कहते बहुत गरीब थे, ये थे, नहीं, अल्लाह के रसूल से ज्यादा कोई अमीर था? अल्लाह ने कहा था कहो तो इस पहाड़ को हम सोने का बना दें, और ये ओहद पहाड़ जब सोने का बन जाए तो जहां आप चलें ये पहाड़ भी आपके साथ चले। लेकिन अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला के इस फरमान को, इस गुजारे, अल्लाह ताला के इस हुक्म को नाफिज होने के बाद मना कर दिया कि नहीं नहीं, आय अल्लाह मुझे दुनिया में आराम नहीं, सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, बल्कि आपने फरमाया अल्लाहुम्मा जअलनी फी हयाती मिस्कीना, आय अल्लाह दुनिया में मुझे जितने दिन जिंदा रख, मिस्कीन बना के जिंदा रखना। आय अल्लाह जब मुझे मौत आए तो हालत मिस्कीनी में मुझे मौत आए, और अल्लाह कल कयामत के दिन जब मैं उठाया जाऊं तो फकीरों में और मिस्कीनों ही में मैं उठाया जाऊं। ये अल्लाह के रसूल की दुआ थी, जबकि अल्लाह ताला तो ओहद पहाड़ को सोने का बनाने के लिए तैयार था। नबी अकरम जहां चलते पहाड़ आपके साथ साथ चलता, लेकिन अल्लाह के रसूल ने पहाड़ को सोने का बनाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे दुनिया के ऐशो आराम नहीं चाहिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बिस्तर पर लेटकर देखा तो कहा अल्लाह के नबी ये क्या है? जब अल्लाह के नबी उस बिस्तर पर सो के उठे तो देखा कि उस निशान पड़ गए। आप किसी खुरदुरी चटाई पर लेटिए, नंगी पीठ, जब आप उठेंगे तो चटाई के निशान आपकी पीठ पर पड़ जाएंगे। अल्लाह के नबी की पीठ पर जब निशान पड़े तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जब ये देखा तो चीख पड़े, आए अल्लाह के रसूल, आप तो नरम यहूद और नसारा तो नरम गरम बिस्तर पर सोएं, और आप जो हैं ऐसी चटाई पर जिससे आपके निशान पड़ जाएं। नहीं नहीं, आज के बाद आप इस चटाई पर नहीं सोएंगे। आपने कहा फिर लकवतान, आज हम आपके लिए एक नरम गरम बिस्तर बना देंगे, नरम गरम गद्दे का इंतजाम कर देंगे, आप उसके ऊपर सोना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, आए अब्दुल्ला मेरे लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम मत करना। माली वलिद दुनिया माना फिद दुनिया इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ला तहता शजरा थुम्मा राहा। नहीं, आए अब्दुल्ला मेरे लिए नरम गरम बिस्तर नहीं, मैं तो इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूं। जैसे मुसाफिर थक जाता है तो एक सायादार दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है, थोड़ा पानी पीता है, सस्ताता है और फिर उठ के चल देता है। मैं भी इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूं, चंद दिन रहूंगा और फिर ये दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा, फिर इस दुनिया से मैं निकल जाऊंगा। मैं तो एक मुसाफिर की तरह हूं। नहीं, एक हदीस में आता है आपने हजरत उमर को सख्ती से मना किया था, मेरे लिए नरम गरम बिस्तर न बनाना। लहुम फिद दुनिया व लना फिल आखिरा, ये नरम गरम बिस्तर इन यहूद व नसारा के लिए दुनिया में है और हमारे लिए आखिरत में है। हमारे लिए आखिरत के अंदर बनाए, आखिरत में है, हमारे लिए दुनिया में नहीं है, हमारे लिए आखिरत के अंदर बनाए गए हैं। इसलिए हमें दुनिया के ऐशो आराम नहीं चाहिए। साधु इसको कहते हैं जिसके पास सब कुछ हो लेकिन उसने गरीबों पर निछावर कर दिया हो, मिस्कीनों पर लुटा दिया हो, अपने पास उसने कुछ ना रखा हो। आसिना साधुत मनम, जो साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा, अष्टो गुणा, और उसके अंदर 8 खूबियां पाई जाएंगी। अब 8 खूबियां भी देख लो किसके अंदर थी।
अल्पभाषी, वो कम बोलेगा। कम बोलने वाला कौन था? पूरी जिंदगी आप पढ़ जाइए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कम बोलने वाली शख्सियत आपको नहीं मिलेगी। जरूरत के वक्त बोलना और उतना बोलना जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। ये हमारे और आपके यहाँ का माहौल है, कोई ज्यादा बोल रहा है, कोई कम बोल रहा है। अल्लाह के रसूल उतना ही बोला करते थे जितनी ज़रूरत है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि पूरा जवाब भी नहीं देते थे। कम बोलने का हाल ये था कि एक मर्तबा कुछ यहूदी अल्लाह के नबी के पास आए। मुस्लिम शरीफ किताबुस सलाम पढ़िए चैप्टर। नबी अकरम के घर पे आए, दरवाजे को दस्तक दी, अल्लाह के रसूल ने दरवाज़ा खोला, यहूदियों ने सलाम किया। तर हकीकत वो सलाम नहीं था, बल्कि उस सलाम के अंदर छिपी हुई बद्दुआ थी। उन यहूदियों ने आते ही कहा अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम, लेकिन कहा ऐसे अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। आए अल्लाह के रसूल, आप पर मौत हो। अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा उन्होंने, सलामती हो, बल्कि क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम, मौत हो आप पर, बर्बाद हो जाएं आप। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए, आपने सुन लिया। इन यहूदियों ने अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा, बल्कि इन यहूदियों ने क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम। तो अल्लाह के रसूल ने इतना कम जवाब दिया, मुख्तसर, चूंकि आप कम बोलते थे, आपने उसका बहुत ही शॉर्ट में जवाब दिया, वालेकुम। यहूदी झिलमिला गए। यहूदियों ने कहा अस्सलामु अलैकुम, मौत हो आप पर। आपने उसके जवाब में सिर्फ इतना कहा, वालेकुम, तुम पर हो। यानी जो तुम मुझ पर भेज रहे हो वो तुम पर हो। हजरत आयशा ने जब सुना तो उन्होंने अंदर से पर्दे की ओर से चीखते हुए कहा, वालेकुमुस्सलाम या यहूद व लानतुल्लाह। आए यहूदियों, मेरे शौहर पर तुम मौत भेजते हो, तुम पर मौत हो और अल्लाह की लानत हो। तो अल्लाह के रसूल ने हजरत आयशा को डांटा था और कहा था, आयशा ये तुमने गलत किया, आयशा तुम्हें ऐसा नहीं करना था। हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह के रसूल आपने सुना नहीं, आप पर मौत भेज रहे हैं वो। अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा क्या तुमने सुना नहीं मैंने उनको क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, मैंने कह दिया वालेकुम। जो उन्होंने मुझ पर भेजा मैं उनको भेज चुका हूं, मैं उनको बोल चुका हूं। तुमने अपनी तरफ से ज्यादती की है, गलत किया, जाओ माफी मांगो तुम। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करें आप, अल्लाह के नबी कितना कम बोलते थे। कम बोलने को अपनी आदत बनाइए, जरूरत के तहत बोलिए, क्योंकि ज़बान से ही अक्सर गुनाह होते हैं। ज़्यादा ज़बान इस्तेमाल करोगे फिसलेगी। इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक कभी कभी कान में मिसवाक लगाते थे। यह मिसवाक, नमाज का टाइम हुआ, मिसवाक किया, फिर कान में लगा लिया। इस मिसवाक को एक बार अपने दाहिने हाथ में पकड़े और ज़बान खींच रहे थे ऐसे, और मिसवाक ज़बान पे मार रहे थे ऐसे। हज़रत उमर ने कहा, ये क्या कर रहे हो? कहा, इस ज़बान को सज़ा दे रहा हूं। कहा, किस बात की? यही ज्यादा बोलती है, इसको औकात में रख रहा हूं, इसको बता रहा हूं, देख अगर ज्यादा बोलने का काम तूने किया तो तेरी पिटाई लगेगी इस मिसवाक से। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि जबान हमारी कंट्रोल में रहे, क्योंकि अक्सर लोग जहन्नम में जबान की वजह से जाते हैं। यही वजह थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने वाले लोगों की जब एक लिस्ट तैयार की तो उन नौजवानों को नहीं भूला। फरमाया, आए नौजवानों, तुम मुझे दो चीजों की जमानत दो, तुम मुझे दो चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। मय्यज़मली, कौन है जो मुझे दो चीजों की जमानत देता है? तुम मुझे दो चीजों की गारंटी दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी वो दो चीजें क्या हैं? आपने फरमाया, अल फमु वल फर्ज, एक मुंह, एक जबान और दूसरी शर्मगाह यानी जिनाकारी।
तुम मुझे इन दो चीजों की जमानत दे दो कि मैं जबान से जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी किसी की गीबत नहीं करूंगा, कभी किसी की बुराई नहीं करूंगा, कभी किसी की चुगली नहीं करूंगा, कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। और दूसरी इस बात की गारंटी दे दो कि मैं किसी की माँ बहन बेटी पर गलत नजर नहीं डालूंगा और उसको कभी गलत नजर से नहीं देखूंगा, जिना नहीं करूंगा। तुम अपनी इन दो चीजों की जमानत दे दो, जो मुझे इन दो चीजों की जमानत देगा मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं, यानी वो मेरे साथ जन्नत के अंदर जाएगा। जबान की वजह से अक्सर लोग जहन्नम में जाते हैं और दूसरी शर्मगाह जिनाकारी की वजह से जहन्नम का शिकार होते हैं लोग। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल बहुत कम बोला करते थे और कम बोलने का हुक्म भी दिया करते थे कि लोगों जरूरत के तहत बस बोलो, ज्यादा मत बोलो। बहुभाषिता, मुस्तकबिल की बातें बताएंगे, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के नबी ने भविष्य की बहुत सी बातें बताई, मुस्तकबिल की बहुत सी बातें बताई। कुर्बे क़यामत ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया। मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरे नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, वो जो कुछ भी बोलते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वही के आ जाने के बाद। लेकिन मुस्तकबिल की बातें बताई, ये बात ठीक है नहीं कि पहनावे देख लो और अपनी जवान बच्चियों को देख लो जिनकी उम्र 10 साल से बड़ी है। याद रखिएगा, 10 साल से बड़ी लड़की के ऊपर पर्दा फर्ज हो जाता है। 10 साल से बड़ी लड़की का फिर सर का एक बाल भी किसी गैर मर्द को नहीं दिखना चाहिए। हमारी नजरों में बहुत मामूली बात है, छोटी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो तो उसको नमाज का हुक्म दो और 10 साल का हो तो नमाज के लिए ज़बरदस्ती करो, ना पढ़े तो उसको मारो पीटो। 10 साल के बाद कुरान और हदीस के सारे अहकाम नाफिज हो जाते हैं। आजकल 10-11 साल की लड़कियां बालिग हो रही हैं। टीवियों पर सीरियल ऐसे आ रहे हैं, मोबाइलों में ऐसी ऐसी वाहियात चीजें यूट्यूब वगैरह पर, फेसबुक पर आ रही हैं कि इनको देखकर हमारी लड़कियां जो कभी 16-17 साल में बालिग होती थीं, आज 11-12 साल की उम्र में बालिग होने लगी हैं। उरियानियत फैल चुकी है, शर्म हया ताक पर रखी जा चुकी है। वरना तसव्वुर कीजिए, एक कपड़ा जो जिस्म से चिपका हो, आपके पैरों से चिपका हुआ हो और वो कपड़ा आपके घुटने और रान से होते हुए आपकी कमर तक आए, जिसको आप लेगी कहें, और इसके ऊपर एक कुर्ती पहन ली जाए और इस तरीके से मार्केट में, बाजार में शॉपिंग की जाए, ऐसी औरत को आपकी नजर में फैशन परस्त कहा जा सकता है। लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नजर में ये लड़की, ये औरत नंगी है, नंगी है, नंगी है।